हाय गाइस, वेलकम अगेन मोहसिना क्लासेस। मैं कमर आपके सामने लेके आया हूँ आज एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आएगा आपके हायर एजुकेशन में और यहाँ से 1 to 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन कंफर्म आपके एग्जामिनेशन में आ जाते हैं। और किसी भी चैनल ने इतना डिटेल में वीडियो बना के डाला नहीं इस टॉपिक पे, तो बहुत डिमांड थी स्टूडेंट के द्वारा कि सर इस पर एक वीडियो बनाया जाए, तो मैंने बना दिया है। खैर, अब आपके सामने वीडियो है और इसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिया है। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले और सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, जो हमारी है तक्षशिला यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो बहुत ही गोल्डन इतिहास रहा है हमारे विश्वविद्यालयों का प्राचीन काल में। तो हम एक एक करके सबकी बात कर लेते हैं जो महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले किसकी बात करते हैं? तक्षशिला यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो है बेसिकली माना जाता है सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है वर्ल्ड की। ठीक है, मतलब ये बात कंफर्म नहीं है, बट ऐसा मानना है इतिहासकारों का कि ये पहला विश्वविद्यालय है प्राचीन काल का विश्व के अंदर। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। इसका जीवन काल पे आते हैं। तो ये जो है 600 BC यानी बिफोर क्राइस्ट से लेके 500 AD तक रहा है। और कहाँ पे रहा है? किंगडम ऑफ गंधार। ओके। तो यूनिवर्सिटी वॉज पॉपुलर फॉर ब्राह्मिकल एंड बुद्धिस्ट एजुकेशन। ठीक है, यानी ब्राह्मिकल एजुकेशन और बुद्धिस्ट एजुकेशन के लिए ये पॉपुलर रहा है। ओके। और तक्षशिला इज ऑल्सो डिस्क्राइब इन अ बुद्धिस्ट चकाता टेल्स। तो जो बुद्धिस्ट की बुक्स हैं, जो कहानियाँ हैं चकाता टेल्स के अंदर, इसमें भी जो है ये डिस्क्राइब है ये यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। ओके। तो यूनिवर्सिटी में बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। बेसिकली 68 ऐसे सब्जेक्ट्स थे, जिसे मेजर सब्जेक्ट आपके ग्रामर थे, फिलॉसफी थी, मेडिसिन थी, सर्जरी थी, एट्सेट्रा। तो ये कुछ 4 सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ऐसे ओवरऑल 68 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो मिनिमम एज थी एंट्री के लिए यूनिवर्सिटी के अंदर, वो क्या थी? 16 साल की थी। और बेसिकली जो बच्चे आते थे वो कहाँ से आते थे? चाइना से आते थे, सीरिया से, ग्रीस और बेबीलोन। बेबीलोन जो पुराना नाम है इराक का है। ठीक है, ओके। इराक ने, इराक या ईरान, ईरान होगा बेबीलोन में भी, एक बार मैं चेक कर लूँगा इसको। तो इसमें क्या था कि कोई एग्ज़ाम सिस्टम नहीं था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जामिनेशंस के लिए, ये दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं कि मिनिमम एंट्री एज क्या थी? 16 साल की थी। और एग्ज़ाम सिस्टम यहाँ पे नहीं था। बेसिकली माना जाता है कि थोड़ा सा इसका इस पे जो प्रभाव था वो किसका था? ग्रीस की कल्चर का था। यूनिवर्सिटी वॉज वेल नो फॉर इट्स स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इन द सब्जेक्ट ऑफ तंत्र। जो तंत्र था उसमें यहाँ पे क्या थी? विशेषता थी। जैसे नहीं होता है किसी भी यूनिवर्सिटी का, आज भी आप देखोगे तो किसी का लॉ फेमस होता है, किसी का मास कम्युनिकेशन फेमस होता है। तो जो ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, उसका तंत्र जो था वो फेमस था। तो इसको आप याद रख सकते हो TT से। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके मेन स्कॉलर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। ये मुझे लगता है कि आ ही जाएगा किसी न किसी सेट के अंदर। तो जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी था, वहाँ के प्रोडक्ट रहे हैं कौन? कोटिल। तो कोटिल साहब का जो नाम था पहले, चंद, वो कौन कौन से नाम थे? एक तो आपने कई बार चाणक्य सुना होगा, चाणक्य कोटिल का ही नाम था। और विष्णु गुप्ता भी कोटिल जी का ही नाम था। ठीक है, ये काफ़ी महान थे और काफ़ी बुद्धिमान थे। इनके बारे में आपने बहुत कुछ सुना ही होगा। और इन्होंने जो किताब लिखी थी वो कौन सी थी? अर्थशास्त्र। तो ये भी क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। बेसिकली अर्थशास्त्र क्या थी? इसमें बताया गया था किसी राज्य को चलाने का तरीका। ठीक है, नाम पे मत जाइएगा, इकोनॉमिक्स के बारे में ये बुक नहीं थी, ये थी पॉलिटिक्स के बारे में। ये भी याद रखिएगा, मे बी क्योंकि पूछ सकते हैं जशन रीजन के अंदर ये। ओके। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो ये क्या थे? इनके गार्जियन थे। ओके, और इनके टीचर थे। ओके, कौटिल्य जी। तो ये हो गया आपका, कौटिल्य भी यहाँ के स्टूडेंट थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पनिनी। तो पनिनी जो थे बहुत ग्रेट ग्रामेरियन थे संस्कृत के। ये भी कहाँ के प्रोडक्ट थे? तक्षशिला के प्रोडक्ट थे। इसके बाद चरक जी आते हैं। इनका नाम तो बहुत ही फेमस है, बहुत ही महान है ये। किस में है? ये मेडिसिन में है। और ये आ भी चुका है कि मेडिसिन किससे रिलेट करती है। तो तक्षशिला जो था, मैच द कॉलम लगा था, ये क्वेश्चन आया था आपका 4th की इवनिंग शिफ्ट को। ठीक है, इनडायरेक्टली चरक की वजह से ही जो है ये बहुत फेमस रहा है मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू से, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। और ये पंचतंत्र बुक का नाम आप सबने सुना होगा। इसकी कहानियाँ बहुत ही मशहूर रही हैं और बचपन में हम सब ने पढ़ा है। उसके राइटर जो थे विष्णु शर्मा जी, वो भी कहाँ के प्रोडक्ट थे? तक्षशिला के प्रोडक्ट थे।
आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इसके बाद दूसरी यूनिवर्सिटी आती है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, नालंदा विश्वविद्यालय। और यहाँ से क्वेश्चंस 2 से 3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ऑलरेडी आ गए थे। कब? दिसंबर वाले पेपर के अंदर। तो हम शुरू करते हैं इसको। द यूनिवर्सिटी वॉज अ बुद्धिस्ट सेंटर। तो पहली बात क्या थी? बुद्धिस्ट सेंटर थी ये, ऑफ लर्निंग फ्रॉम 422 टू 1197। तो इसका जीवन काल भी आप याद रखिएगा, लाइफ स्पेन भी याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में आ सकते हैं आपके। एंशियंट नालंदा यूनिवर्सिटी वाज लोकेटेड नियर राजगृह। राजगृह एक स्थान है बिहार में, वहाँ पे ये लोकेटेड है, लोकेटेड थी पहले। ओके। और शिवदरा वाज द कुलपति। कुलपति जो थे शिवदरा, बहुत फेमस कुलपति इसके रह चुके हैं। ऑफ द यूनिवर्सिटी ही हैड स्टडीड ऑल सूत्र एंड शास्त्र। और इन्होंने सारे सूत्र और शास्त्र की पढ़ाई की हुई थी। इट वॉज फेमस फॉर इट्स फैकल्टी ऑफ लॉजिक। ये क्यों फेमस थी? फैकल्टी ऑफ लॉजिक के लिए बहुत फेमस थी नालंदा। द एडमिशन क्राइटेरिया वर टफ। तो नॉर्मल सी बात है, नालंदा विश्वविद्यालय वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटी थी एंशियंट इंडिया की। और एंशियंट इंडिया की बात छोड़िए, पूरे विश्व में काफ़ी प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था ये। ओके। तो जो इसका एडमिशन क्राइटेरिया था वो क्या था? बहुत ही डिफिकल्ट हुआ करता था, और 30% रिजल्ट हुआ करता था, यानी 10 बच्चे या देते थे एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो उसमें सिलेक्शन क्या था? 3 लोगों का सिलेक्शन होता था। इसकी जो मिनिमम एज थी वो कितनी थी? 20 ईयर। तक्षशिला की क्या थी? 16 साल। तो इसको याद रखिएगा। इट हैज़ बोस्टेड अ मेसिव लाइब्रेरी कॉल्ड धर्मगुंज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा मशहूर थी, और उसका नाम क्या था? धर्मगुंज। और धर्मगुंज का मतलब क्या होता है? माउंटेन ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान का पहाड़। आप समझ सकते हो, बहुत शानदार लाइब्रेरी ये रही है। और लाइब्रेरी में 3 विभाग हुआ करते थे, जिनका नाम रहा करता था रत्ना सागर, रत्ना देवी और रत्ना यजनक। ये 3 थे आपके। यूनिवर्सिटी प्रोग्रेस लॉट ड्यूरिंग गुप्ता डायनेस्टी। यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि इंडियन एंशियंट में, एंशियंट एजुकेशन ने माना था गुप्ता डायनेस्टी क्या थी? गोल्डन पीरियड था। जी जी से याद रखिएगा, गुप्ता डायनेस्टी क्या थी? गोल्डन पीरियड रहा है एंशियंट एजुकेशन में। और 4 दिसंबर इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन आया था कि इंडिया की जो आपकी एंशियंट एजुकेशन थी वो सबसे अधिक जो है फ्लरिश किस काल में हुई थी? ठीक है, सबसे बेहतरीन किस काल में रही है? तो वो काल था गुप्ता काल। और इसी गुप्ता काल में इस विश्वविद्यालय ने भी काफ़ी प्रसिद्धि और काफ़ी प्रोग्रेस किया था, नालंदा विश्वविद्यालय ने। ये क्वेश्चन भी आया था आपका, अब मुझे डेट नहीं याद है किस दिन आया था, बट आया था। हियोन ती सैंग जो थे, ये एक चाइनीज़ यात्री थे, और यहाँ पे ये 7th सेंचुरी में आए थे, और इन्होंने यहाँ पे पढ़ाया भी था। ओके। और नालंदा के बारे में जितनी जानकारियाँ हमें मिलती हैं वो इनके द्वारा लिखी गई किताब के द्वारा ही मिलती है हमको। ठीक है। तो जो उन्होंने लिखा था उसको हम लोग काफ़ी अच्छा सोर्स मानते हैं, जिसके थ्रू हम जान पाए नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। इसके बाद भाई इतना प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, ये समाप्त हो गया, जो कि काफ़ी निराशजनक था हमारे देश के लिए। तो 2010 में भारत सरकार ने नालंदा यूनिवर्सिटी को सेटअप किया बिहार में एज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यानी दोबारा से इसको री इस्टेब्लिश किया गया 2010 में, विथ हेल्प फ्रॉम जापान, चाइना, थाईलैंड, लॉस, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया बाई वेरियस मैनर। इसमें सहायता किन किन देशों ने की थी? जापान ने किया था, चाइना ने किया था, थाईलैंड ने किया था, लॉस लॉस एक एशियन कंट्री है उसने किया था, चाइना के बगल में ही पड़ता है, सिंगापुर ने किया था, और ऑस्ट्रेलिया ने भी किया था। ओके। इसमें से मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज जो थी वो बुद्धिस्ट कंट्री थी, और ये बुद्धिस्ट सेंटर था एजुकेशन का, ये याद रखिएगा। ये विश्वविद्यालय तोड़ा या बर्बाद किसने किया था? ये बख्तियार खिलजी ने किया था, ऑन पुट द यूनिवर्सिटी टुवर्ड्स डिस्ट्रक्शन बाय द एंड ऑफ 12th सेंचुरी। 12वीं सेंचुरी में जो है इसे बर्बाद कर दिया था बख्तियार खिलजी ने, इस पर हमला करके। ओके। और इसके बाद आपकी तीसरी यूनिवर्सिटी आती है विक्रमशिला, जो कि 800 ईस्वी से लेकर 1023 ईस्वी तक इसका जीवन काल था। विक्रमशिला विहारा और यूनिवर्सिटी बुद्धिस्ट ये भी थी आपकी, वाज सेटअप बाय द एम्परर धर्मपाल। वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको सेटअप किया था धर्मपाल जी ने, ठीक है, जो कि पाला डायनेस्टी के थे 8th सेंचुरी में। और भागलपुर, ये भी बिहार में है, भागलपुर। बिहार एक बहुत शानदार सेंटर रहा है प्राचीन काल का हमारे क्या। ओके। यूनिवर्सिटी वाज फेमस फॉर रिलीजियस टीचिंग बुद्धिस्ट। तो बुद्धिस्ट धर्म के बारे में यहाँ पढ़ाया जाता था। ठीक है। द एडमिशन वॉज अलाउड टू ओनली दोज हु वांटेड टू बिकम मोंक्स। ठीक है, मोंक्स जो होते हैं बुद्धिस्ट में होते हैं, जो रिलीजियस को मानते हैं, उनके धर्म के हिसाब से जो है संन्यास वगैरह लेते हैं। तो जो लोग तैयार होते थे कि वो भविष्य में क्या बनेंगे, वो भविष्य में बनेंगे मोंक्स, तो उन्हीं को सिर्फ एडमिशन यहाँ पे मिलता था विक्रमशिला में।
ओके। और ये जो वाज द हाई, हाँ, तो महास्तहवील वाज द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी बीइंग नोन एज द कुलपति ऑफ द गुरुकुल, ठीक है। तो ये हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज होती थी और कुलपति ऑफ द गुरुकुला भी इसको माना जाता था। ओके। फेमस फॉर तंत्र शास्त्र, तंत्र शास्त्र के लिए भी फेमस थी। ओके। द यूनिवर्सिटी वाज डिस्ट्रॉयड बाय द बख्तियार खिलजी, इन्होंने इसको भी डिस्ट्रॉय किया था बख्तियार खिलजी ने। ओके, ये बहुत बड़ा लॉस था इंडिया के लिए। इसके बाद अगली यूनिवर्सिटी आती है वल्लभी यूनिवर्सिटी, वाज स्टेब्लिश इन द सौराष्ट्र। सौराष्ट्र कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। ऑफ मॉडर्न गुजरात एट सिक्स सेंचुरी, ठीक है, 6वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ के दो फेमस स्टूडेंट रहे थे, गुणमती एंड शीतलमती, वेल टू फेमस स्कॉलर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी। ये दोनों नाम आप याद रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे तो जो भी क्वेश्चन 1 से 2 आएगा एनटीए नेट में आपको इस टॉपिक से, वो आप टिक कर लोगे, ठीक है। एक वीडियो में और बनाऊंगा एंशिएंट एजुकेशन पे, उसमें मैं बताऊंगा वेदास के बारे में, बुद्धिज्म एजुकेशन के बारे में, जैनिज्म एजुकेशन के बारे में, वहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाता है। तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा एंशिएंट एजुकेशन से इंडिया के। तो डेट्स वाई बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इन सितंबर 2017 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड प्लान टू रिवाइव दिस यूनिवर्सिटी, इसको भी 2017 में प्लान किया गया रिवाइव करने के लिए। ओके। इसके बाद आता है मिथिला। मिथिला बेसिकली एक सेंटर रहा है एजुकेशन का, ठीक है। और मिथिला जो है श्री कृष्ण भगवान के लिए बहुत मशहूर रहा है। ओके, हम आ जाते हैं यहाँ पे। तो उपनिषद एज में मिथिला बिकम अ प्रोमिनेंट सीट ऑफ ब्राह्मिकल एजुकेशन। ब्राह्मिकल एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा प्रोमिकल प्लेस है, ये बन गई थी उपनिषद के टाइम में। इट कंटिन्यू विथ इट ग्लोरी फ्रॉम राजा जनक अप टू बुद्धिस्ट पीरियड, राजा जनक से लेके बुद्धिस्ट पीरियड तक इसकी ग्लोरी रही है। दिस प्लेस प्रोड्यूस डिवोटी ऑफ द लॉर्ड कृष्णा, श्री कृष्ण भगवान के डिवोटी के लिए बहुत मशहूर रहा है ये। ओके। पोएट विद्यापति, प्रोमिनेंट पोएट ऑफ संस्कृत लिटरेचर बोर्न हियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि विद्यापति जो कि काफ़ी मशहूर संस्कृत के पोएट थे, उनका जन्म स्थान भी यही है। यहाँ तक कि जो अकबर, ग्रेट अकबर रहे हैं, वहाँ तक भी ये काफ़ी फ्लरिश होती रही और इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर भी रहा है। क्योंकि देखिए मुगल डायनेस्टी में सबसे ज़्यादा सेकुलर एम्पायर माना जाता है अकबर को, ठीक है। तो डैट्स वाई इनके समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रही है इस सेंटर की भी। आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस पे आते हैं हम लोग। पहला है उज्जैन, ये आपका मैच द कॉलम में आया था, किस दिन आया था? 4 तारीख को, शिफ्ट नंबर 2 में आया था। ओके, 4 दिसंबर। तो ये फेमस क्यों रहा है? ये फेमस रहा है 2 चीज़ों के लिए बेसिकली, एक अपने मैथमेटिक्स के लिए, दूसरा एस्ट्रोनॉमी के लिए। उज्जैन कहाँ पे है? उज्जैन एमपी में है। ओके। तक्षशिला प्रोड्यूस ग्रेट मेडिसिन एक्सपर्ट चरक। तो चरक जी को जो है तक्षशिला ने, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। कब आया था? 4 दिसंबर को, मैच द कॉलम में। सारनाथ, ये भी क्वेश्चन आया था आपका। सारनाथ फर्स्ट प्लेस वेयर लॉर्ड बुद्धा प्रीच्ड फॉर फर्स्ट टाइम आफ्टर गेनिंग इनलाइटमेंट, ठीक है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद पहली जो इन्होंने बुद्धा ने स्पीच दी थी, अपनी स्पीच दिया था, ज्ञान दी, वो दिया था, धार्मिक जो स्पीच होती है वो दी थी बेसिकली। तो वो कहाँ पे दी थी? सारनाथ पे। सारनाथ कहाँ पे? बनारस में, यानी वाराणसी में। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा, और वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हो मैं और वीडियो अपडेट करूं। हमारी सीरीज़ भी रन हो रही पेपर सॉल्व करने की, जिसमें हम कल 4 सेट पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। 3 सेट हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है और 13 दिसंबर बोल रहा हूँ, 13 मार्च तक हमारा टारगेट है कि हम 10 सेट सॉल्व कर लें। उम्मीद है कि आपको चैनल पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।